बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम जमातों ने, गुज़श्ता हुकूमत में शामिल जमातों ने अब यह काम शुरू कर दिया है कि हालात को देखते हुए कि लोगों में कितनी नफरत, कितना गुस्सा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, हर शहर हर इलाके में लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो इन्होंने यह किया है कि जनाब खुद कोशिश करें कि एहतजाज में शामिल हो जाएं। अंदाजा लगाएं, अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ गई हैं। आप सोचिए कि जो 9 अगस्त तक हुकूमत में थे, जो ये सब कुछ करके गए, बिजली महंगी करके गए, टैक्स लगा कर गए, अब वो कह रहे हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है। लोगों को कितना बेवकूफ समझेंगे जनाब। अब ताजिर हों, वुकला हों, हत्ता के उलमाए किराम, अब वो भी मैदान में आ गए हैं और मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं कि हम सब मिलकर अब उलमा की सतह पर वो सब निकलेंगे और ये जालिमाना जो बिल्स हैं इनके खिलाफ अब मुत्तहिद होकर निकला जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, हत्ता के सूरत हाल यह है कि इस वक्त लेटेस्ट खबर यह आई कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एफसी बुलानी पड़ गई है। एफसी, क्योंकि ताजरों के साथ जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए और देखिए एफसी को बुला लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सारी हुकूमती जमातें जिनकी वजह से आज तबाही और बर्बादी हुई है, ये बेरोजगारी है, ये लाकानूनियत, सब कुछ जिनकी वजह से हुआ, वो अब इस तरह के बयानात देना शुरू हो गए हैं कि जी इसको देखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और जिनको हटाया गया कि जनाब उस वक्त 16 रुपए का 18 रुपए का यूनिट बिजली का बड़ा महंगा था, वो समी साहब ने अच्छी बात की कि जी अच्छा चीज को पॉजिटिव होकर देखें कि वो जो 18 रुपए का देते थे यूनिट, उसमें करंट कम था और अब ये 63 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, तो इसमें करंट ज्यादा है। नहीं यकीन आता तो जरा तार को हाथ लगाकर देख लें। यानी तंज उन्होंने इस तरह का किया है कि यहां पर यह हाल हो गया। अब अपनी तावीलें खड़ेंगे कि जी हमारे दौर में तो इतना नहीं था। भाई आप ही ये सब करके गए। यानी बिल ये थोड़ी है कि इतने दिन में जनरेट हो गए, पिछले महीने, उससे पिछले महीने सारे फैसले हो गए और अब जनाब फोर्स बुलाई जा रही है। जबकि तहरीके इंसाफ के लोग अगर जनाब गुब्बारे भी लेकर निकल रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जो बेचारे गुब्बारे फुलाने वाले हैं उनके सिलेंडर उठा कर ले जाए जा रहे हैं। ये सब खबरें आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, इतना खौफ है कि जनाब ये जो हमने तबाही और बर्बादी की है ना, इसको भी हम कैश कर लें। एक तो लोगों पर इतना बोझ डाल दिया, तबाही कर दी, बिजली के बिल भेजकर महंगाई में लोगों को मार डाला है, और उसके ऊपर देखिए अब उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ जी हमने बड़ी महंगाई की, बहुत तबाही की आपकी, लेकिन हम आपके साथ हैं, आ जाएं जनाब, हाँ जी ये ठीक है। फजलुर रहमान साहब की जमात निकली है जी। अब नून लीग ने इस तरह के बयान देना शुरू कर दिए हैं। एमक्यूएम को भी याद आ गया है, कह रहे हैं एमक्यूएम की तरफ से कहा गया जी फसादात फैल सकते हैं, फसादात, अगर ये हालात कंट्रोल ना किए। भाई अभी तक आप हुकूमत में थे, बड़े यानी ये 1.5 साल जो आपने हुकूमत की है, तो ये महंगाई तो तसलसल उसी वक्त से होता चला जा रहा था। अब याद आ गया आपको जी फसादात हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यानी सारे मजे हुकूमत के लिए, सारी वजारतें लिए, और अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो लोग कोई बेवकूफ नहीं है। लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, मान नहीं रहे। और अब तो 2 सितंबर के लिए पूरे मुल्क में पहिया जाम की कॉल दे दी गई है। एहतजाज मुसलसल जारी है, कल परसों आने वाले दिनों में एहतजाज की कॉल है, जिस तरह आप कई दिन से देख रहे हैं। और जो अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जो इजलास बुलाया था उसमें भी कुछ नहीं हो सका, कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आया कि जी मुफ्त जिनको बिजली मिल रही है उनकी खत्म कर देंगे, क्या इससे लोगों के बिल कम हो जाएंगे। अभी जो हालात हैं जी, कल फिर इजलास बुलाया गया है, अब कह रहे हैं जी कल फिर खाना होगा, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, और कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि अनवारुल हक काकड़ को आप बुरा भला ना कहें, क्योंकि कोई आकर, उन्होंने तो साइन नहीं किए, वो तो खुद कह रहे हैं जी जो पिछली हुकूमत करके गई मुआहदे हम वो मुकम्मल करेंगे। अब ये तो पिछली हुकूमत ने सारा कुछ किया है। अब बिल भी महीने बाद आता है ना, बिल भी तो आपने महीना बिजली इस्तेमाल की तो उसका आया। तो अब आप सोचिए कि ये जो बिल आए हैं ये तो अगस्त में जो आ रहे हैं, ये तो पिछले महीने के बिल आ रहे हैं, तो सारी तबाही तो वो करके गए। अब आप ये देखिए, हर जगह हर एक को जनाब आप देखिए आप कैसे रोकेंगे। मैंने इस तरह बताया कि पीटीआई के लिए तो ये हालात हो गए हैं कि जी बस उनके लिए गुब्बारा भी या कुछ भी, किसी तरह का भी कोई एहतजाज नहीं कर सकते। इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ क्या है जी कि आप अब जो जिन्होंने महंगाई की वो एहतजाज में आकर देखिए क्या लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि अवामी रद्दमल का खौफ, मीटर रीडर्स का रीडिंग के लिए जाने से इनकार। मीटर रीडर्स कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, लोग बड़े गुस्से में हैं, तो ये ना हो कि लोग हमें मारें और हमें ज़द-ओ-कोब करें। अच्छा, अब आप ये देखिए कि गुज़श्ता साल 8 अरब से ज़ायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई, ये भी खबर सामने आ गई है। मुश्तिल अवाम का खौफ, पेस्को की अपनी तमाम गाड़ियों से सब्ज नंबर प्लेट हटाने का हुक्म। अब यानी जितने भी इनके अहलकार हैं, वापडा के मुलाजमीन हैं, उनको कहा है कि आप बिल्कुल नंबर प्लेट्स जो हैं वो चेंज कर लें, किसी को ना पता लगे कि ये वापडा की कोई गाड़ी है। ये सूरत हाल हो गई, इतना खौफ
क्योंकि जगह जगह मैंने आपको बताया एहतजाज है, सड़कें ब्लॉक की गई हैं, बहुत सी जगहों पर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा, उनको कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन एहतजाज जरूर करें, लेकिन किसी और का, अपने ही किसी बहन भाई का नुकसान ना करें, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। अच्छा, मुल्क भर में बिजली अदा नहीं करेंगे, तहरीक शुरू, ये ARY ने ये खबर दे दी है। मुल्क भर में अब ये तहरीक शुरू हो गई है और इसके साथ ये भी तहरीक होनी चाहिए कि जो तबाही और बर्बादी इस मुल्क में करके गए हैं उनको कोई वोट भी ना दे। अच्छा, अब ये तहरीक इस तरह से जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन बिजली के बिल आने की वजह से शहरियों का सबक जवाब दे गया है और कराची समेत पूरे मुल्क में हर शहर में, हर गांव में एहतजाज हो रहा है और यह रिपोर्ट हो रहा है कि पेशावर इमाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। शहरी कहते हैं अब खामोश नहीं बैठेंगे, हर जगह जनाब लोग निकले, कोयटा में, रावलपिंडी में, तमाम शहरों में आप देखिए कि एहतजाज हो रहा है, ये रिपोर्ट हो रहा है। बिजली के बिलों में फौरी कमी कैसे लाई जाए, बस हर कोई अब ये बात कर रहा है क्या किया जाए। बिजली का बिल देखकर आवाम की चीखें निकल आई और लोग आप कह रहे हैं जी इतने बिल हम कैसे अदा करें। अच्छा, आज का इजलास जो था निगरान हुकूमत का वो बेनतीजा ही रहा है और उसमें सिर्फ कहा है कि जी मुफ्त बिजली जिनको दी जा रही है वो वापस ली जाए। इससे क्या आवाम को अभी फौरी रिलीफ मिल जाएगा, एक बड़ा कदम है, लेकिन फौरी रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके साथ जनाब बिजली के बिलों में इजाफे पर अवामी रद्दमल, मीटर रीडिंग ताखीर का शिकार, मीटर रीडिंग ही नहीं हो रही अब कि अगले महीने के बिलों का क्या करना है क्या नहीं करना, अब पता नहीं क्या बनेगा। ये ना हो कि पिछले महीने जो, क्योंकि अब तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ या लोग अब शायद और डर कर बिजली का इस्तेमाल कम करें, जिस तरह पिछले महीने लोगों ने खुद दिखाया कि हमने उससे पिछले महीने से कम इस्तेमाल किया, बिल उससे भी ज्यादा आ गया। तो ये ना हो कि मीटर रीडिंग नहीं करेंगे तो पिछले महीने के बिल लगा कर दे दें, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात होगी, या पिछले साल के इस महीने से एवरेज निकाल कर वो दे देंगे, वो भी बड़ा नुकसान होगा, कोई टैक्सेस इतने ज्यादा हो गए हैं। फिर खौफनाक सूरत हाल है कि डॉलर का खराज आमद से ज्यादा दिसंबर में पाकिस्तान की बैरूनी परेशानियों में कई गुना इजाफा हो जाएगा, कई गुना इजाफा। चंद महीने बाद इतनी बर्बादी करके गए हैं, अभी ये हालात हैं, तो आप सोचिए कि चंद माह बाद जो कह रहे हैं कि जी कई गुना इजाफा हो जाएगा। जंग में खबर है, जनाब मेहताब हैदर साहब कह रहे हैं डॉलर का अखराज आमद से ज्यादा है, दिसंबर में पाकिस्तान बैरूनी परेशानियों में इजाफा होने जा रहा है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि अंजुमन ताजरान ने 29 अगस्त मंगल को मुल्क भर में एहतजाज और 2 सितंबर बरोज हफ्ता कराची से खैबर तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो ये एहतजाज का सिलसिला सिर्फ जारी नहीं है बल्कि इसमें शिद्दत आ रही है और पूरे मुल्क में अब कहा जा रहा है कि जी 31 अगस्त को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल होगी, कोई 2 सितंबर, यानी अपनी अपनी तारीखें सब दे रहे हैं और ये हर तरफ से अब ये कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, गुजरात में भी यही खबरें हैं कि जनाब लोग सड़कों पर आ गए हैं। इसके साथ साथ जनाब जिस तरह से इस्लामाबाद में ताजिर सड़कों पर आए और उन्होंने कहा है कि जी दूसरी तरफ CDA के खिलाफ उन्होंने एहतजाज कर दिया है कि ताकि इतना ज़्यादा एहतजाज किया है, उन्होंने कहा कि जी हमें कारोबार भी नहीं करने दिया जा रहा है। एक तो महंगाई की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं और ऊपर से जनाब हमें कारोबार भी नहीं करने दिया जा रहा, कुर्सियां उठाकर ले जाते हैं, कुछ करते हैं। बहरहाल अब ताजरों से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो FC को बुलाना पड़ गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरों ने एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर दिया है और इसके अलावा जनाब अब हाल ये है कि कोई रिलीफ का चांस नहीं है। अगर हुकूमत ने कोई कदम इस तरह का लिया, IMF की शायद के खिलाफ हुकूमत गई तो हालात फिर ख़राब हो सकते हैं और सारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो सकता है। अच्छा, इजलास जनाब बेनतीजा खत्म हुआ है। असल कहानी है, बस सिर्फ कहा गया कि जी जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है उनकी बिजली जो है बंद की जाए और मालो काकड़ साहब ने ये सिर्फ कह दिया वो शहबाज शरीफ की तरह कि जी कपड़े बेचकर भी अगर आपको आटा देना मैं दूंगा। और आप ये देखिए कि आटा कहाँ से कहाँ चला गया है, 160 रुपये पर। तो ये है जनाब, उन्होंने तो 55 रुपये का आटा देना था और देखें कहाँ पहुँचा दिया। तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहने जी चाहे मेरा AC बंद कर दें, लोगों को दें, भाई ये कमाल है, उनको ही पता किसी ने कहाँ बंद करना है। खदशा है बिजली के बिलों पर एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए, MQM पाकिस्तान। ये सारों को ख्याल आ रहा है कि जनाब ये ना हो जाए, हुकूमत सख्त फैसले वापस ले वरना मुल्क गिर हड़ताल करेंगे सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर। और ये जनाब अब हर तरफ से खबरें हैं और आप ये देखें कि जिस तरह से अब इनको आड़े हाथों लिया जा रहा है कि जिस तरह ये अब धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ना लोगों को कि जी हम भी निकल रहे हैं, तो इसमें अब उनको जवाब दिया जा रहा है। अब हुआ यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबाई वज़राए आला को कल इजलास में बुला लिया है। चारों सूबाई वज़राए आला के इजलास में हतमी फैसला होगा कि कैसे और कितना रिलीफ अवाम को मिलेगा। अब ये निगरान हैं क्या करेंगे। 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान, सिराजुल हक का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ बड़ा ऐलान।
अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये देखना है कि जी लोग ये कह रहे हैं, समी साहब ने ट्वीट किया, इमरान खान ने रजीम चेंज के वक्त से ही मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह किया था और कहा था कि हुक्मरानों की बदनीयती और बदनवानी की वजह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस जाएंगे और लंदन भाग जाएंगे। ये जो हुक्मरान है देख लें, वही हुआ। अब सब लंदन इकट्ठे हैं और अवाम परेशान है। इसके अलावा जनाब अभी तक ये खबर ब्रेकिंग ये आ रही है कि जी फौरी कोई रिलीफ का फैसला नहीं हो सका। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में जो इजलास हुआ है और बस अभी तजावीज़ मांग ली गई हैं, कल फिर इजलास होगा। ख्वाजा आसिफ देखिए, शर्म आनी चाहिए, कहते हैं कुछ शर्म होती, कोई हया होती है। कह रहे हैं जी ट्वीट किया है कि रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए। तो आप करके जाते हैं ना, ये तो आपने सारा किया है क्या? कितना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा, अब ये मनाजिर भी नजर आ रहे हैं, मेलोडी ताजरों के साथ इंतजामी मुज़ाकरात नाकाम, FC को बुला लिया गया है। और ये FC के जनाब ये देखिए विजुअल्स भी आ रहे हैं, ये देखिए ये नजर आ रहे हैं पीछे FC के लोग। ये अब्बास शबीर साहब ने ये वीडियो भी ये देखिए शेयर किया है। ये FC के लोग बुला लिए गए और इसके साथ जनाब कहा जा रहा है कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई है हर शहर में एहतजाज की वजह से। अब ये पुलिस से कितने लोगों को पकड़ा जाएगा, कितनों को गिरफ्तार किया जाएगा, ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ ही है और सिर्फ वहीं पर जोर चल रहा है। उनके जहां लोग नज़र आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। मिसाल के तौर पर फ़हीम अख्तर मलिक साफ़ियाँ लिखते हैं कि रावलपिंडी में चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। मुर्गा पुलिस ने 24 अफराद को तहवील में ले लिया। 24 अफराद समेत मौके पर फुटेज बनाने वाले जरीदे और यूट्यूब चैनल से वाबस्ता कैमरामैन अकील को भी पुलिस ने तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। अफसरान का हुक्म है, गुब्बारे छोड़ने वाले 24 अफराद को तहवील में लिया। अफसरान की जानिब से मजीद अहकामात का इंतजार है, इसके बाद अमल किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं किस किस को रोकेंगे। सिद्दीक जान लिखते हैं बिजली के बिलों पर जो एहतजाज हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लोग पुरअमन रहें लेकिन सड़कों से वापस हरगिज ना जाएं इस वक्त तक जब तक होने वाली ज्यादतियों का खात्मा नहीं हो जाता। शहबाज राना इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, एक्सप्रेस पे प्रोग्राम भी करते हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, जमीयत इस्लाम का पेशावर बिजली में जालिमाना टैक्स ऐड करने पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। अब साकिब बशीर साहब इस पर लिख रहे हैं कि जी 9 अगस्त तक हुकूमत में रहने पर हर किस्म के टैक्स आयद करने को सपोर्ट करने वाले, ओहदे इंजॉय करने वाले अब 27 को इसी टैक्स को जालिमाना करार देकर एहतजाज के लिए निकल आए। वैसे ये सब कैसे कर लेते हैं जी? जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से इस सवाल करें, आप कैसे कर लेते हैं? खुद ही टैक्स लगाकर उसके खिलाफ खुद ही सड़कों पर आ गए। कमाल है जी, कमाल है। इसके साथ लोगों ने सड़कों पर आने में बहुत देर कर दी, वक्त पर निकल आते तो बहुत सी ज्यादतियों से बच सकते थे। शहबाज राना इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं जनाब। अब 29 अगस्त को एहतजाज फिर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने कह दिया है और फिर 31 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन होगा और 2 सितंबर को पहिया जाम। तो ये जनाब एहतजाज को आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ा रहे हैं। पहले एहतजाज है सिर्फ, फिर शटर डाउन है 31 को और 2 सितंबर को कहने जी पूरे मुल्क बंद कर देंगे। तो ये सूरत हाल है और जो अभी तक मुज़ाकरात हैं वो नाकाम नज़र आ रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं वो नाकाम नज़र आ रही हैं। तो ये जनाब अब सूरत हाल है और देखते हैं कि अब क्या किया जाता है। अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी ट्वीट करती हैं कोई कि जनाब ये किया जाए वो किया जाए। वजारत खजाना और वजारत बिजली ने वज़ीर आज़म को लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। फौरी तौर पर बिजली कीमत कम करना मुमकिन नहीं, IMF प्रोग्राम में सब्सिडी देना मुमकिन नहीं, ब्रीफिंग लें जी। ये भी खबर सामने आ गई है। तो ये हालात हैं जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहरहाल अब ये पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। एक तो लोग बिजली के बिल देने के काबिल नहीं रहे, ऊपर से उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और जिन लोगों ने ये सब किया है वो अब भागे हुए हैं। कोई की तरफ से बयान नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये कहना शुरू कर दिया गया है कि सारी महंगाई तो नून लीग ने की है, हमने तो कुछ किया नहीं। यानी ये लोग सिर्फ एंजॉय करने आए थे। अब लोग शेयर कर रहे हैं कि बिलावल कहते रहे कि जी शहबाज शरीफ तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, अंदाजा लगाए। बिलावल भुट्टो कहते रहे और अब देखें आप कैसे बयान दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।